हेलो दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं 11 नंबर में क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सही मतलब क्या, देखिए जैसे पहला नंबर में है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको आपको कारण बताना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि हाँ ये वाला सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले देखिए tan का जो है ना मान हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा tan 0 डिग्री 30 45 60 और 90। तो tan 0 का मान जो होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है और √30 का जो मान होता है ना 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है और 60 का मान √3 होता है और 90 का मान जो होता है इन्फिनिटी होता है। तो बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। देखिए तो 0 का मान 0 हो गया, 1 से कम हो गया। यहाँ पर देखिए भी 1 से कम हो गया, यहाँ 1 के बराबर है। लेकिन √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 1 से ज़्यादा होता है। जब आप इसको √3 निकालिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, तो इससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि ये असत्य है। यहाँ लिखिएगा असत्य, ये असत्य हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग का हो गया, क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि जो है 1 से ज़्यादा हो गया। यहाँ बोल रहा है कि सदैव मतलब हमेशा कम होता है, नहीं 1 से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला हो गया। अब नीचे हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है। तो दूसरा में बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/15 है। तो कोण ए मतलब क्या, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाना है। दूसरा नंबर में देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो कोण ए बोल रहा है, तो कोण ए हम लोग का ए मानना पड़ेगा। ये है कोण ए, ई बी ई सी कुछ भी मान लीजिए। तो सेक बराबर क्या होता है, किसका मान हमको दे के रखा है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। आइए देखिए, तो कॉस होता है, कॉस बराबर आपको पढ़ाते आ रहे हैं b/h होता है। तो आपका जो सेक होगा वो h/b होगा। ठीक है, तो ये है आपका h/b है। ठीक है, तो h/ b है, तो बेस मेरा कौन सा है, सामने वाले ये वाला हम लोग का हो गया h, ये 12 हो गया और बेस हम लोग का 5 हो गया। और हम लोग का p नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लंब नहीं दिया, तो हम लोग को लंब निकालना है। तो बोलिएगा कि चूँकि p बराबर लंब बराबर √h² माइनस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर, h है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब इसको माइनस कीजिएगा तो √119 आएगा। देखिए यहाँ पर जो होता है ना परपेंडिकुलर जो आपका लंब होता है वो कर्ण से हमेशा कम रहना चाहिए, कर्ण से हमेशा कम। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में सबसे अगर सबसे वैल्यू अगर मान किसी का होता है तो कर्ण का होता है। कर्ण से अगर मेरा p अगर लंब कम आ गया तो मेरा एक कथन सही हो जाएगा। तो देखिए 12 का मतलब क्या था, रूट ओवर कीजिएगा तो 144 हो गया ना। तो 144 बड़ा है कि 119 बड़ा है, 144 बड़ा है, यानी कर्ण बड़ा हो गया और लंब हम लोग का छोटा हो गया कर्ण से। तो इसका मतलब 2 नंबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है तीसरा में क्या है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, कोसाइन। कोसाइन ये, तो ये कोसाइन है क्या, ये कोसाइन ये नहीं है ना, ये कोसेंट है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, असत्य हो जाएगा, ये हम लोग का असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का असत्य हो जाएगा। चौथा में बोल रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए जो होता है ना, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये एंगल को दर्शाता है, ये कोण को दर्शाता है। तो ये कोण को दर्शाता है, तो दोनों का गुणनफल नहीं दर्शा रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा भी हो गया। अब पांचवा बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/3 होता है क्या। तो इसमें आपका बता रहे हैं क्या होता है कि
साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा का मान जो होता है 1 से कम या 1 से बराबर और 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होता है। ये आपका 10वां के अनुसार, 10th के अनुसार होता है, ठीक है। तो 10th के अनुसार तो 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो यहाँ जब 3 और 4 से भागा कीजिएगा, 4/3 को भागा कीजिएगा 1.33 आएगा। तो 1 से बड़ा हो जा रहा है ना, तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो इस वाला जो है इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। और ये जब अब 10 के अनुसार ये होता है 0 से बड़ा या 1 से कम, लेकिन अब जब ISC में जब जाइएगा, साइंस रखिएगा, तो उसमें जब मैथ रखिएगा तो उसमें आपका एक इक्वेशन आएगा कि -1 से बड़ा या बराबर साइन थीटा होगा या 1 से छोटा होगा। ये आपका आएगा जब आप साइंस लीजिएगा 12th का, 11-12 का मैथ के अनुसार साइन का थीटा का मान ये होगा, और 10th के अनुसार तो साइन थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा बराबर होगा, या तो 1 से छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन आपको हम बता दिए 11 नंबर का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।